भैया जी कहाँ से आए हैं? जी पीलीभीत से गुरु जी। पीलीभीत उत्तर प्रदेश। जी जी गुरु जी। क्या समस्या लेके आए हैं? गुरु जी हमने करीब 10-12 साल पहले मकान बनाया था और दुकान भी बनाई थी। तो उसके बाद से हमारी पत्नी पता नहीं बहुत ज़्यादा बीमार है। कुछ घर में भी कुछ ऐसा लगता है, कुछ जैसे तो ये कुछ। पत्नी है आपकी? जी जी। आ जाने दो उनको। आप क्या हो गया? घर में ऐसा लगता है जैसे कोई कुछ है और दिखता नहीं है। अच्छा, कुछ समय से हनुमान जी की हम पूजा बहुत कर रहे हैं तो हमें तो नहीं दिखता है अब, लेकिन हमारी पत्नी को बहुत ज़्यादा ही तकलीफ दे रहा है। अच्छा, तो पत्नी हनुमान जी की पूजा नहीं करती क्या? पूजा के पास भी नहीं जाती हैं। नहीं। भगवान को कभी कभी उल्टा सीधा ही बोलती हैं जो हमें सही नहीं कर पाएंगे तुम्हारे हनुमान जी कभी भी। अच्छा, तो फिर काय को पंडुखर धाम आए पे, नहीं क्योंकि गुरु ये जी, हम तो गुरु हनुमान जी जी ही हैं। हम इन्हें बहुत समझाते हैं तब जो हमारा विश्वास करके आई हैं। बोली हम इसके बाद कहीं नहीं जाएंगे, बहुत अच्छा। जगह दिखा चुके हैं अच्छा, हम। क्या विश्वास करके आई हो? सीधे बैठो, कैमरा में जाओ, घुसो पहले कैमरा में। ऐसे माइक पकड़िए हाथ में। आपको हनुमान जी पे क्यों विश्वास नहीं है? माइक से बताइए, माइक से बोलिए, माइक से बोलिए। गुरु जी हम पहले बहुत पूजा करते थे, लेकिन अब मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई, मैं क्या हो गया? हमें बहुत वहम की बीमारी, हर चीज़ में गंदा दिखता है, तो हम पूजा छोड़ दी। हमने कुछ भी करना चाहते हैं पूजा, कोई चीज़ जैसे हमारी माई कोई चीज़ पूजा की पकड़ ले, ऐसा लगता है इसमें हमें गंदी चीज़ दिखती है तो हम सब फेंक देते हैं। पूजा के बर्तन जल भी नहीं चढ़ा पाते। अच्छा, अगर सूरज देव तक जल चढ़ाना चाहें तो जल चढ़ाएंगे तो हमें लगे उसमें बहुत गंदा गंदा लगने लगा, हर चीज़ में गंदगी दिखती है। अच्छा, इसलिए हमने पूजा बिल्कुल छोड़ दी। अच्छा। और क्या दिखता है? हमें हर चीज़ में गुरु जी उठते बैठते माइक से बोलिए, ऐसे नहीं सुनेंगे जी। हर समय ऐसा लगता है मेरे शरीर से गंदगी टपक रही हूँ। अच्छा, अब हमने ये क्या लिखा सुनिए। हिंदी आती है? पढ़िए क्या लिखा। मानसिक रोग, माइक से पढ़िए। मानसिक रोग, अघोरी अघोरी किया हुआ, मलमूत्र टपकने का एहसास होता है। आए कपड़ा लेकर रहती हैं। तो कपड़ा लेकर रहती हैं? जी तो क्या आप कपड़ा लेकर रहती हैं? जी। ठीक है, आगे चलिए। मलमूत्र स्पर्श, आगे गुरु जी समझ। हमारी वहाँ बिटिया बैठी है, उसने लता जी से पूछा, छोटी बहन से हमारी, क्या नाम, सुमन से, कि कपलनी का मतलब मैं समझाता हूँ, कुछ चीजें मर्यादित ही बोलूंगा, सुनिए। मानसिक रोग है, अघोरी क्रिया का मलमूत्र टपकने का एहसास होता है कि जैसे कि टॉयलेट व लेटरिन टपक रही हो, तो आप इस स्थान पर पार्ट्स पर यंत्र लगाकर रखते हैं। तो इसमें लिख रहे हैं प्रेत बाधा है, मलमूत्र स्पर्श टाइप लगता है, दिख रहा है वो। सन 2023 से 2028 तक के लिए एक क्रिया की गई थी। ये भारी चक्कर है, ये सुसाइड की सोचती है, विचार मन में गंदा रहता है, किया हुआ है साथी, और एक ऐसा किया हुआ है कि ये दुनिया में किसी भी गुरु या किसी भी व्यक्ति पर भरोसा ये नहीं करती कि कोई हमारा मन की समझ सकता है या हमारी व्यथा को समझ सकता है। जब हमारे मन की व्यथा को नहीं समझ सकता तो भगवान दुनिया में नहीं होते। ये आपका एहसास खत्म हो गया है। माइक से बोलिए, हाँ या ना? जी जी बिल्कुल सही। सही है। तो आप ये बताइए, यदि ये सही है तो आप इनकी पत्नी हो? किसकी पत्नी हो? श्री राकेश वर्मा राकेश की पत्नी हो ना? जी हमें नहीं लगता कि तुम इनकी पत्नी हो। जी। तो ये बात का कोई समाधान नहीं है, ये कोई प्रश्न नहीं है कि आपने कह दिया कि तो हमें नहीं लगता तुम इनकी पत्नी हो। तो आप अभी सब चाहे कोई कह देगा नहीं है तो कौन है बताओ, यही कहोगे। तो आपके जो पति हैं, जो पत्नी है, एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं, एक दूसरे की फीलिंग नहीं समझ पा रहे हैं, यही सबसे बड़ा आपके अंदर माइंड में मानसिक साइकोलॉजिकल बन गई है, जिसके कारण हार्मोन प्रॉब्लम होने से आपके अंदर इतना हार्मोन डिस्टर्ब हो गए हैं कि आपको अब वो माइंड पर चढ़ गए हैं, और जिससे कि मानसिक साइकोलॉजिकल बीमारी बन गई है। कुछ ऐसे मानसिक साइकोलॉजिकल हार्मोन्स की क्रियाएं होती हैं, जब तक पति पत्नी का प्यार प्रेम नहीं मिलेगा, आपसी प्रेम प्रसंग में चर्चाएं नहीं होंगी, अच्छे से एक दूसरे की बात नहीं सुनेंगे, तो निश्चित या तो पत्नी पागल हो जाती है या पति हो जाता है। वैसे पति तो कम देखे गए हैं, पत्नियां ज्यादा ऐसी स्थिति में पाई जाती है, देखी जा सकती भी है। और मैंने सुना भी है कि फलानी की पत्नी ने सुसाइड कर लिया, कारण बोली कुछ नहीं,
खाना बना रही थी, सब अच्छा था, खिला के गई, हम लेट गए कमरे में और वो लटक गई। पता लगा 1 घंटे 2 घंटे में नहीं आई तो हमने देखा कि तो पंखे में झूल रही। तो उसमें लोग गलत गलत प्रकार के विचार में रख लेते हैं और उस पर अनर्गल आरोप लगा देते हैं। ये भी हार्मोन्स के उसमें आते हैं, जिसके कारण से जब माइंड में कुंठितता हो जाती है, माइंड भर जाता है, ऐसा व्यक्ति सुसाइड कर लेता है। कई लोग इसको भूत बाधा मानते हैं, लेकिन हां, यह मनोवैज्ञानिक भूत है। बिगर इलाज के लाभ नहीं होगा, बिगर इलाज के लाभ नहीं होगा, लेकिन बिगर कृपा के भी इलाज कुछ नहीं कर पाएगा। तो कृपा यहां से दी जा रही है और दवा लग जाएगी, मैं गारंटी देता हूं। दूसरा, आपके जो पति है, आप इनका आधार नंबर बताओ या पैन नंबर बताओ, या इनको ऐसा कोई बताओ जो कागज रखे ऊपर, इसमें सबसे पहले क्या लिख के रखेंगे? बहन की वजह से अरे आप छुइए, कुछ नहीं होगा, हमारे सामने छुइए। हम बहन की वजह से उनकी कोई चीज सही है जी, हमसे नहीं मना करते, ये हमसे कुछ अरे आप छू के तो देखो, ये हमसे कुछ नहीं मना करते, फिर भी आपको भ्रम लग रहा है? नहीं यहां कुछ भी चीज छू के देखो, ये पर्ची है ऐसे तो खोल के कोई भी देख लेगा। जी। अब तुमने तो ऐसे खोल के देख लिया, जिस दिन हम ऐसे खोल के देखेंगे ना तो लोग कहेंगे भैया अब हमें नहीं आने, पंडों का सगार की तो शक्ति खत्म हो गई। हम वो चीज है कि हम जो बता सकते हैं, इसके पॉइंट नंबर 4 पर देखें, बेटी की समस्या का विषय लिखा है, पढ़ो उसमें देखो, लिखा है। लेकिन इतना ही काम नहीं चलेगा, आपका आधार नंबर 700 है, आपको याद है? नहीं होगा। माइक दो, माइक दो, माइक से बोलो। क्यों नहीं है याद? याद नहीं है, है? नहीं याद है गुरुजी। लेकिन मुझे याद है, जाओ देख लो, यही निकलेगा। ये पढ़े लिखे लो। एक सज्जन बोले बता भी देंगे तो क्या क्या होगा है? तो एक सज्जन ने कहा फिर तुम्हारे महाराज जी तो बता देते होंगे। नहीं, हमारे महाराज जी नहीं बताते हैं। बोले क्या है? बोले वो तो आशीर्वाद से ही काम कर देते हैं। यही है, दिखाना। एक सज्जन बोले कि बता भी देते हैं तो इससे क्या फायदा? हमने कि बता देते हैं, इससे यह फायदा है कि कैसा भी पढ़ा लिखा हो, कैसा वही किताब अपने आपको अहंकारी हो, वो 2 मिनट में यहां ऐसे हो जाता है। और तुम्हारे यहां छाती फुला के बैठा थे ऐसे, जैसे सबसे बड़ा योगी यही बैठा हो। नहीं नहीं, अभी हम किसी के लिए नहीं कह रहे हैं, लोग इशारा कर रहे हैं, कोई ऐसे ऐसे कर रहा है, कोई ऐसे ऐसे कर रहा है। हमने कि नहीं, हम वचन दे चुके तो दे चुके। अभी हम दुनिया में किसी के लिए नहीं बोल रहे हैं, बस जो कुछ बोल रहे हैं शिष्यों के लिए बोल रहे हैं। हमारे सामने ऐसे नहीं बैठ सकता, हमारे सामने वही बैठ सकता है जिसका यहां से सही होगा और यहां से सही होगा, बाकी के तो यूं ही बैठना पड़ेगा। हमारे भी कभी किसी जमाने में लोग कहते थे गुरुजी किसके शिष्य हैं, तो हम कहते हैं पंडित आतिबा महाराज के शिष्य। और मैं आज भी कहता हूं गर्व से, अहम से नहीं, अहंकार से नहीं, गर्व से कहता हूं कि मैं परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री आतिबा महाराज का शिष्य हूं। और आज हमको भी यह सौभाग्य मिलता है, कई चेला आते हैं, गुरुदेव हम आपके शिष्य हैं, आपकी कृपा से दरबार चला रहे हैं। तो हमें लगता है हमने तो कुछ दिया ही नहीं। बोले माए आपके नाम से जो कहते थे वो हो जाता है। तो हम समझ जाते हैं कि हम नहीं, इसमें लीला कर रहे हैं हाथीवान महाराज। ये सब हाथीवान महाराज का प्रैक्टिकल चल रहा है, वो चमत्कार कर रहे हैं और हमारी परीक्षा ले रहे हैं कि हमारे चेला में कितना अहंकार, कितना अहम है और कितना सत्य और कितना धर्म सिद्ध है, निष्ठावान है, झुका है कि नहीं। तो हम कोई चमत्कार नहीं करते, चमत्कार करते हैं श्री हाथीवान महाराज पंडोकर सरकार, श्री हाथीवान महाराज, श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार। सोचिए, तुम्हारी पत्नी से मैंने कहा कि ये कागज जेब में रखे, बताओ क्या लिखे इसमें। यही बेटा प्रैक्टिकल है कि जब मुझे अंदर का पता है
तब बाहर का पता है। तुम्हारा इतना पता है कि आप कपड़े को लेकर चल रही हैं, रूमाल को लेकर चल रही हैं, यंत्र को लेकर चल रही हैं। क्या मैंने आपसे पूछा है? क्या मैंने आपसे कोई दूरबीन, कोई मशीन से झांक के देख लिया है? इसी बात पे तो पंडोकर धाम में लोग महीनों ठक्को लगा रहे हैं और लोग मिलने की आस में हैं कि गुरु शरण महाराज से जब मुलाकात होगी तो हमको भी ऐसा ही सुनने और मानने को मिलेगा। नहीं भैया, यहां कुछ होता नहीं तो क्या आप 2, 5, 10 दिन यहां रहते? कोई अपना परिवार छोड़कर रहता है? ये पंडोकर धाम चिंता को खत्म करने वाला दरबार है, कष्ट को खत्म करने वाला दरबार है और प्रेरणा देने वाला दरबार है, और बताता है कि शक्ति शक्ति होती है, शक्ति को नमन करना होता है, पाखंड को कोई भी नमन नहीं करता। ये बड़े बड़े अपने आप को तपोवली जो योगी कहते हैं, उनको यही कहना पड़ता है कि पंडोकर सगा बता तो देते हैं, उससे फायदा क्या है? फायदा यह है कि यूं खट 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 खट, अब तुम पेट पर आ रहा हो, तुम मांग रहा थरिया घुमा के, पजामा घुमा के, लुटाई के साधनों से, या तो मात्र राम जी का प्रसाद बट रहा है और उसके बदले में दक्षिणा आ रही है और लोग उस प्रसाद को खा के तृप्त हो जाते हैं, और जिनको प्रसाद खाने का शौक नहीं तो वो किसी अन्य दुकान पर खड़े हो जाते हैं। अब कहते हैं पंडोकर सरकार गए थे, मेरा नंबर नहीं आया, ये हमारा टोकन है। मैं कहता हूं ये तुमने कैसे दिया? मैं नहीं बता पाऊंगा तो 1 बड़े 10 दूंगा। जिसके शरण में खड़े हो वो बता देवे, और नहीं तो पंडोकर धामा में बताने की दम रखता हूं। ऐसे कहने से नहीं होता महाराज, हमारे पर्चा गए थे, हमने पर्ची कटवाई, 4 महीना से घूम रहा है, नंबर ही नहीं आया। भाई साहब, मैं आपसे सबसे कहना चाहता हूं, यहां भी देखो, नजर घुमाओ, 5000, 7000, 2000, 1000 आदमी बैठा है। 12 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 720 मिनट की अनुमानित। एक व्यक्ति को कितना मिनट दोगे आप लोग मिलने में, बात करने में? 3 मिनट दोगे कि नहीं दोगे? 3 मिनट में समस्या का समाधान हो जाएगा? तो 3 मिनट को 720 मिनट के हिसाब से भी डाइवर्ट करो तो कितना हुआ? भाग दीजिए। फिर भैया 300 तो रहेंगे ना? रहेंगे कि नहीं रहेंगे? यदि बराबर 700 ही आदमी रख लो तो कितने शेष रहेंगे? 720 मिनट में 720 ही आदमी, मान लो कि 720 ही मिनट है, तो एक दिन में आदमी शेष रहेंगे कि नहीं रहेंगे? और कोई भी आदमी नहीं चाहता, हर आदमी नहीं चाहता कि हम गुरुजी को 5-10 मिनट का टाइम मिल जाए। यदि 10 मिनट का भी टाइम मिलेगा तो फिर कितने लोगों में मुलाकात होगी? 72। और कोई कह दे कि हमें 1 घंटा मिल जाए, फिर भैया हो, मैं अपनी क्षमता से अधिक काम कर रहा हूं। अपना अपना दिमाग अपने घर रखो, इस पर भी कैलकुलेशन करिए कि हम मिल रहे हैं। कई लोग तो 2 घंटे की स्पीच के बाद 7 घंटे तक गले को सिकाई करते हैं। ठीक है, मैं लगे हाथ प्रतिदिन 4 और 5 घंटे बोलता हूं, 24 घंटे बोलता हूं। ये बाबा की कृपा है, और कोई होता तो अभी तक तो गला चला जाता। बोलिए पंडोकर सरकार की। इसके बाद आगे और चलिए, आपको बरहा जाना है, पचमेरी मिठाई लेके जाना है, और बीड़ा पान बतासा लेके जाना है, और हाथीवान मार्ग की शरण में आप प्रार्थना कर लीजिए, आज के बाद तुमको गंदगी महसूस नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। लेकिन आप विश्वास का भाव उठाएंगे। जाओ बहन, मैं आपसे कह रहा हूं, आप किसी को छू के देख लो, यदि गंदगी महसूस हो जाए तो मैं आज ही उसी क्षण से गद्दी पे बैठना बंद कर दूंगा। जाके छू के देख लीजिए आप किसी को भी। लेकिन अब प्यार प्रेम से नहीं रहने हो पति पत्नी में,
तो फिर भलाई गंदगी नहीं, तुम गंदगा टपकाओ। लेकिन आज के बाद आपका ब्रेन संतुलन में हो जाएगा, मेरा आशीर्वाद है। और जो दवा चलेगी वो तत्काल फलीभूत हो जाएगी, आशीर्वाद है। इसके लिए आपको 5150 रुपए के सुबह पुष्पावती में जाकर के 151 रुपए का आटा लेना है, उसको बढ़िया से उसको गोथना है, सूखे सूखे लड्डू बनाना है, गोलियां, और ऐसे जगह छोड़ना है पुष्पावती में जहां पर जल तेजी से न जा रहा हो, भरा जल हो, ताकि छोटे छोटे जीव जंतु उसको ग्रहण कर सके। शेष 1 लीटर गाय का दूध पुष्पावती में लेके जाना है, कच्चा लेके जाना है, गर्म नहीं करना है। पुष्पावती में चलती धार में भगवान सूर्य की ओर वह उस दूध का अर्घ चढ़ाना है, उस रक्त का अर्घ चढ़ाना है। उसके बाद 1 लोटा जल उसी को वहां से भर के फिर 1 लोटा जल अर्घ देना है, और फिर अपनी कट्टी भर लेना है, वही औषधि आपकी बन जाएगी। ये मेरा तरीका है। अब लोग इसमें कहें कि इसमें क्या साइंस है, तो हम नहीं बता सकते। जो महर्षि और संतों की बात है, गुरुमुख से मैंने सुना और लाखों लाखों लोगों को लाभ मिला है। ये मेरा आत्मविश्वास है कि इससे काम होता है, जिसको ना हो वो ना करे। ठीक है भैया। और आप 5150 रुपए निकालिए, और ये 5150 रुपए मुझे भी नहीं चाहिए। जो रुपया निकालेंगे उनमें ये नंबर होंगे, पत्नी मिला ले में, पति मिला ले में, जो चाहे वो मिला ले में, उसमें ये नंबर होंगे। अरे इसमें नहीं है पैसा, कितने ये मिलाओ, ये नंबर है किसी पे, देखो ये कोई एक आध नोट मिल रहा है इसमें, सीरियल पर देखो, वहां देखिए आप, मिलाइए। जिसका अंक लास्ट में 197 हो, नहीं है ना? चलो 8857 हो, है? दिखाओ, उधर दिखा दो कैमरे में। हमारी माताएं बहन जब पकवान बनाती हैं तो एक देख लेती हैं, उसी से मान लेती हैं कि हां पकवान पक गया है। राइट। दूसरा पॉइंट, जिसमें एक नोट का नंबर जिसमें 809 हो, जिसका पूरा नंबर है 15F या 1S5902809। नहीं है? नहीं है ना? 100 का नोट कम है इसमें। 100 का नोट कम है, आपने है नहीं? 100 का नहीं है। 500 का नहीं है? कहां है, दिखाओ। अरे वाह, ये है, दिखाओ कैमरे में। ओए मोटी दीदी देख लो, ये तुम्हारा दद्दा नहीं बता रहे, ये हमारा दद्दा बता रहे, जिनका नाम है श्री हनुमान जी पांडोखर सरकार, श्री हाथीवान महाराज। सोच रहे हो कैसा लग रहा है? समझ में आ रहा है कुछ? दिन में तरैया गिनोगी तरैया, ये पांडोखर सरकार है। ये हनुमान जी की आलोचना करना छोड़ दो। यदि वास्तविक हनुमान जी ने खबर पहुंच गई ना, तो जो मोटी दीदी है ना, पतली दीदी बन जाओगी। लो पकड़ो, जाओ, ये पैसा तुम्हें को दे, मुझे नहीं चाहिए। बढ़िया, इतना करने के बाद जो शेष पैसा बचे, बढ़िया सुबह बढ़िया बूंदी बनवाओ और हाथी महाराज को भोग लगाओ, हनुमान जी को भोग लगाओ, बाकी बिहारी को भोग लगाओ, और उसके बाद प्रसाद वितरण करो। जाओ। बोलो पांडोखर सरकार की जय, सच्चे दरबार की जय। लो मोटी दीदी,
जाओ बहन, अब नकली काम नहीं करने, कहीं से कुछ नहीं टपकेगा, मेरी गारंटी है।